हरे कृष्णा। पहले अध्याय के पहले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार धृतराष्ट्र से भगवद गीता शुरू होती है। धृतराष्ट्र भगवद गीता के बीज हैं, महाभारत के बीज हैं, यह कहना ज्यादा उचित होगा। पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक को हमेशा साथ ही पढ़ना चाहिए। हम पहले अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। हिंदी में अनुवाद है। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ी देखकर द्रोणाचार्य के समीप जाकर ये वचन कहे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, देन द किंग दुर्योधन, having seen the army of Pandavas arrayed in the battlefield, approached his master, his teacher, and spoke these words. संजय उवाच, और संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू परंतु, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूढ़ के तरह संगठित की गई सेना, दुर्योधन राजा दुर्योधन, तदा तब, आचार्य के समीप, उपसंगम में समीप, राजा द किंग, वचनम शब्द, अब्रवीत कहे। ये इस श्लोक के शब्दों का हिंदी में अनुवाद है, इंग्लिश में अनुवाद है। पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मुम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हिंदी में अनुवाद है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। अब हम पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक का श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित भगवद गीता एज इट इज में से उनके बारे में तात्पर्य पढ़ लेते हैं। पहले अध्याय का दूसरा श्लोक प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्नों के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु अब उसे पांडवों की व्यूह रचना देखी जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तीसरे श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता एज इट इज से पहले अनुवाद पढ़ रहा हूं। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था,
अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। उस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछे जाने से संजय ने अब उसका उत्तर देना प्रारंभ किया है। भगवत गीता का प्रथम श्लोक वह एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र के मुख से उच्चारित होता है। तीसरे श्लोक में प्रयोग में आए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पश्चात अर्थात देखिए, एताम इस, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, महतीम महान, चमुम सेना, व्यूढ़म व्यूह रचना की हुई, द्रुपद पुत्रेण राजा द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब आपके, शिष्येन शिष्य, धीमता बुद्धिमान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। दुर्योधन को धृतराष्ट्र से विरासत यानी पैतृक संपत्ति में ईर्ष्या मिली, भाइयों से द्वेष मिला, भाइयों के प्रति द्वेष मिला, और सिंहासन के प्रति कामनाएं मिली। इन तीन विरासत पैतृक संपत्ति से दुर्योधन कभी छूट नहीं पाया। भगवत गीता के पहले श्लोक में हमने देखा धृतराष्ट्र आसुरी संपत्ति के प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपने अंदर उत्पन्न इस आसुरी बीज को अपने पुत्र दुर्योधन में भी स्थापित कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं, दुर्योधन के मामा ने, शकुनी ने, उस बीज को पानी से सींच करके और उभार दिया। नतीजा ये हुआ कि भरतवंश के इस महान कुल में कुल का विनाश हो गया। धृतराष्ट्र का तो पूरा वंश ही उजड़ गया, और पांडु के वंश में भी पांचों पांडु पुत्र और परीक्षित, इनके अलावा बाकी सब मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई जीवित नहीं बचा। पांडु के पुत्र भी और परीक्षित, ये भी केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित रह पाए। जब जब परिवार में इस तरह का द्वेष होगा,
परिवार में धन या संपत्ति के लिए विद्रोह होगा, लड़ाइयां होगी, तो नतीजा परिवार में दुख आएगा, और परिवार टूट करके बिखर जाएगा। भगवत गीता पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले भक्तगण दुर्योधन और धृतराष्ट्र को तो बुरा कहते हैं, परंतु जाने अनजाने में कभी कभी वे भी अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लेते हैं। हमें सावधान रहना है कि हम अपने कामनाओं के वश में न हो जाएं। हम अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों से द्वेष न करें। किसी की उन्नति से हमें द्वेष न हो, हमारा सबके साथ सहयोग हो। यही परिवार में प्रेम का एकमात्र मंत्र है। भगवत गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहता हुआ भी क्यों बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त हो जाता है? भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः, अर्थात कामनाएं और कामना न पूरी होने से उत्पन्न क्रोध, ये दोनों विनाश के मूल हैं। महत्वाकांक्षी होना, कामनाएं रखना अच्छी बात है। वो कामनाएं वास्तविक होनी चाहिए, परिवार के सदस्यों के विरोध में न होनी चाहिए। कामनाएं हमें धर्म भ्रष्ट करें, नीति से हटाएं, हमारे जीवन को द्वेषपूर्ण बनाएं, आसुरी सारी कर्मों का हमसे न चाहते हुए बलात् हमसे वो करवाएं। इस प्रकार की संस्कृति से हमें अपने आप को और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को सदैव सावधान रखना है। दुर्योधन को जानने के लिए हमें ये दूसरे और तीसरे श्लोक को अगर हम पढ़ें, साथ में पढ़ना इन्हें उचित रहता है, क्योंकि ये 2 श्लोक में दुर्योधन अपने आचार्य के समीप जाते हैं और जाकर के उन्हें बताते हैं कि आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने ये जो पांडवों की सेना को व्यूह में रचा है, उसे ध्यान से देखिए। जैसा कि हमने प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ा, दुर्योधन एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कौरव और पांडवों के युद्ध को द्रोणाचार्य और द्रुपद के युद्ध में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने द्वेष उत्पन्न किया। जो पुराना द्वेष चल रहा है द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में, उस देश को पुनः चिंगारी दे करके उसे प्रज्वलित किया। राजा शब्द का यहाँ पर एक और अर्थ भी हो सकता है। राजा, दुर्योधन को राजा कहने के पीछे संजय का एक कटाक्ष भी है। वो धृतराष्ट्र को ये बताना चाह रहे थे कि अपने पुत्र को राजा बनाने की कामनाओं के चलते ये पूरा युद्ध हो रहा है। दुर्योधन को जानने के लिए और दुर्योधन की मनस्थिति को पहचानने के लिए हम पहले अध्याय के 2 और 3 श्लोक को भगवत गीता के 16वें अध्याय के एक और श्लोक से जोड़ करके पढ़ेंगे, तो हमें दुर्योधन की मनस्थिति और उनके विचारों के ऊपर और हमें गहराई से अध्ययन करने का
एक मौका मिलेगा। 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। हिंदी में 18वें श्लोक का अनुवाद है, वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए हुए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अहंकार, अहंकारम, अहंकार, बलम, शक्ति, दर्पम, एरोगेंस, हिंदी में क्या कहते हैं ढूंढना पड़ेगा। कामम, कामनाएं, क्रोधम, क्रोध, च, संश्रिताः, ढका हुआ, माम, एम, आत्मपरदेहेषु, दूसरों, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित, प्रद्विषन्तः, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, अभ्यसूयकाः, ईर्ष्या का भाव और द्वेष का भाव रखना। ये सारे गुण जो आसुरी संपदाएं बताई हुई हैं, ये सब हमें दुर्योधन के स्वभाव में मिलती हैं। अहंकारी दुर्योधन, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है दुर्योधन के स्वभाव में। बलवान दुर्योधन था, अद्भुत बलवान था। अगर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, अगर दुर्योधन और भीम का युद्ध होता तो ये कहना कठिन है कि कौन जीतता गदा युद्ध में, क्योंकि भीम में शक्ति थी परंतु दुर्योधन में बल और चपलता दोनों थी। दर्पम, नित्य अपने अहंकार के कारण मद में रहना। कामम, कामनाएं, उसमें कभी न होने वाली, पूर्ण होने वाली कामनाओं का तो वो घर है। क्रोध, ये सब उसके अंदर है। पांडु पुत्रों के शरीर में वास कर रहे परमात्मा से और पांडु पुत्रों से अद्भुत द्वेष करते थे। दुर्योधन इतना द्वेष करता था कि उसने अनेकों बार प्रयत्न किए कि वो पांडु पुत्रों के जीवन का नाश कर दे। ये ईर्ष्या उसके स्वभाव और मनस्थिति को बताती है। सिंहासन के लालच में उसे वो किसी भी हद तक जाकर के पाना चाहता था और उस सिंहासन के मार्ग में जो कोई भी अवरोध उसे दिखता था, वो जो कोई भी अवरोधक मनुष्य है, उन सब से उसे भयंकर द्वेष था और वो पांडुपुत्र है। भगवत गीता के ये पहले अध्याय में, वैसे तो भगवत गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है, इसमें भगवान ने केवल पवित्रता और दैवीय संपत्ति, इनके ऊपर अनेकों बार बारंबार विस्तार से विवरण किया है। भगवत गीता में केवल एकमात्र 16वां अध्याय है जिसमें भगवान आसुरी संपदा का विवरण करते हैं और पहले अध्याय के इन कुछ श्लोकों में हमें भगवत गीता में दिखाए हुए 16वें अध्याय में जो आसुरी संपदा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बर्ताव से पता चलता है, उनके व्यवहार से पता चलता है। युद्ध समीप आ गया है, किसी क्षण भी हो सकता है।
परंतु दुर्योधन का अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके अंदर द्वेष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हद तक उसके अंदर द्वेष और अहंकार है, उसे पता है कि हो सकता है युद्ध का परिणाम अगर विपरीत हुआ, जिस तरीके से वेदव्यास ऋषि ने धृतराष्ट्र को बताया है, तो भी वो अपनी कामनाओं को, अपने द्वेष को, अपने अहंकार को कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये मनस्थिति होती है। वो काम क्रोध से अपनी मन और बुद्धि को के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमें सुध बुध नहीं रहती कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नीति है और किस मार्ग को हमें छोड़ देना है। अपनी कामनाओं को वश में रखिए, व्यवहारिक कामनाएं बनाएं, परिवार के किसी भी सदस्य से द्वेष ना करें, किसी की उन्नति से द्वेष ना करें, परिवार के प्रत्येक सदस्य से सहयोग करें, और जो परिवार में उन्नत हो गए हैं वो भी जो अन्य परिवार के सदस्य जो उन्नत नहीं हुए हैं उनके साथ आतिताइयों जैसा व्यवहार न करें, उनके प्रति प्रेम भाव रखें, उनके प्रति सहयोग रखें, एक दूसरे का मान रखें। यही एक सुखमय परिवार का रहस्य है। परंतु मनुष्य इससे उल्टा ही चलता है। बहुत कम परिवार हैं जिनमें प्रेम, शांति, सुख मिलता है। बड़े, और जिसे जॉइंट परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार, उनकी तो बात ही क्या कहना। आजकल शहरों में जो छोटे 3, 4, 5 सदस्यों का परिवार है उसमें भी वो एक मत, प्रेम से, सहयोग से नहीं रह पाते। एक दूसरे का अहंकार एक दूसरे से टकराता है। हर एक की कामना अलग अलग दिशा में उस परिवार को खींचती है। एक की कामना दूसरी की कामना से टकराती है, और सहयोग या झुकना तो कोई जानता ही नहीं है। परिवार का हर सदस्य अहंकार के मद में अपने आप को सही, उचित ठहराता है, मानता है और वैसा ही व्यवहार करता है। इस प्रकार के व्यवहार से कैसे परिवार सुखमय बन सकते हैं? संभव ही नहीं है। अगर हमें अपने परिवार को सुखमय बनाना है तो ये जो यहाँ पे इस 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो ये आसुरी गुण लिखे हैं, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करना ही होगा। यही आप सबसे विनती है, यही ज्ञान है। मनुष्य केवल अच्छाई से ज्ञान नहीं लेता है, मनुष्य बुराई से भी ज्ञान लेता है। वो समझदार है, वही बुद्धिमान है। दुर्योधन और धृतराष्ट्र के माध्यम से हमें बुराई का पता चलता है कि बुराई क्या होती है। अगर हम अपने अंदर से उस बुराई को निकाल पाए तो हमारा खुद का जीवन तो सुखमय होगा ही, हम जिस परिवार में रहते हैं वो भी सुखी होगा, हम जिस समाज में रहते हैं वो भी सुखी होगा, और हमें भक्ति में प्रगति करने से कुछ भी नहीं रोकेगा, कोई भी हमारे अवरोध नहीं होंगे। तो आप सबसे यही विनम्र निवेदन है, अपने मन बुद्धि
को नियंत्रित कीजिए, सद्गुणों को उभारिए, परिवार में प्रेममय जीवन से में रहिए, प्रेममय व्यवहार करिए। हरे कृष्णा।